So students, let's discuss calculus part 5. बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, लॉगरिथमिक फंक्शंस का। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का होगा सिर्फ फॉर्मूला, जबकि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ए बी इनिशियो मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करना सीखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जहां तक हमने पढ़ लिया उसके आगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e रेज़ टू पावर x। तो अगर मैं e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैंने मान लिया y है e रेज़ टू पावर x, तो y प्लस डेल्टा y अगर स्मॉल इंक्रीमेंट हम इसमें करते हैं तो हो जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x। अब क्योंकि हमें डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना है लिमिट लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज़ टू पावर x और डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ से e रेज़ टू पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है e रेज़ टू पावर डेल्टा x माइनस 1, यानी यहाँ ब्रैकेट आप लगा सकते हैं और नीचे आ गया डेल्टा x। अब हमने इसका एक्सपांशन कर दिया e रेज़ टू पावर x एज इट इज, और ये 1 इधर कैंसिल हो जाएगा एक्सपांशन करने पर, और डेल्टा x से डिवाइड कर ही रहे हैं। तो बाद में जो लिमिट लगाने पर, जब लिमिट लगाते हैं हम इसमें डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो हम देखेंगे ये जो हायर टर्म्स हैं ये नेग्लिजिबल हैं, ये मिसप्रिंट है बच्चों, ये x की जगह क्या है डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये हायर सारी टर्म्स जो है वो निग्लेक्ट करने पर हमारे पास बचेगा सिर्फ e रेज़ टू पावर x इंटू 1 मीन्स e रेज़ टू पावर x। तो जो काम की बात है वो ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x होता है e रेज़ टू पावर x इटसेल्फ। तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, वापस e रेज़ टू पावर x। है ना मजेदार बात। अगर y e रेज़ टू पावर कांस्टेंट टाइम्स x हो तो यहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं z मान लीजिए cx है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू e रेज़ टू पावर z। अब हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। देखा जाए तो dz कटने के बाद dy बाई डी एक्स के इक्वलेंट है। अब y को यानी e रेज़ टू पावर z को हम पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो e रेज़ टू पावर z का डिफरेंशिएशन जो अभी हमने सीखा, फॉर्मूला लगाया हमने सीधे, तो वो e रेज़ टू पावर z और dz बाई dx, यानी z हमने किसे माना था cx को, तो cx का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कांस्टेंट टाइम्स dx बाई dx 1, तो c तो मल्टीप्लाई हुआ c से, तो d बाई dx ऑफ e रेज़ टू पावर cx होगा c e रेज़ टू पावर cx। तो आप समझ गए होंगे z की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, इसलिए आया cx। देन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर x, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर a रेज़ टू पावर x है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो मान लीजिए y है a रेज़ टू पावर x, अब हमने क्या किया डेल्टा y जोड़ा, तो ये हो गया a रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x। अब डिवाइड किया डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्योंकि कंडीशन लगानी है, लिमिट लगानी है डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप a रेज़ टू पावर x कॉमन निकाला, उसमें से कंडीशन इंपोज की, तो आप देखेंगे फाइनली जो हमें मिलता है वो मिलता है log a, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 करने पर। कैसे बच्चों, ये मैथमेटिकल पार्ट आप इसको मान सकते हैं, फिजिक्स में इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। आप चाहें तो इसको मैथमेटिकल डिटेल में देख लें, अदरवाइज डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर x होता है, a रेज़ टू पावर x तो आएगा ही सही, जैसे e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x था, साथ में आएगा log a टू द बेस e। तो a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू पावर x log a टू द बेस e। हालांकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है फिजिकल सिचुएशंस में, फिर भी एक बार ये फॉर्मूले हमें तैयार करने। देन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x, अब हम log x टू द बेस ही, जिसको हम ln x भी बोलते हैं, और जब बेस 10 लेते हैं तो log बोलते हैं, अदरवाइज ln x कह सकते हैं।
इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे कैसे होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर देखें तो y log x टू द बेस e, डेल्टा y जोड़ा तो log ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया टू द बेस e, y को इधर ले आए जिसकी वैल्यू log x के बराबर है, तो log x प्लस डेल्टा x माइनस log x, देन डिवाइड किया हमने, यानी log का फॉर्मूला लगाया, log का फॉर्मूला आप जानते हैं log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये हो गया log x प्लस डेल्टा x अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और यहां से मिलता है log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाय x, क्योंकि डेल्टा x बहुत छोटा है कंपेयर टू x, तो डेल्टा x बाय x जो है वो नेग्लिजिबल होगा, लेस देन यूनिटी होगा, 1 से छोटा होगा, नेग्लिजिबल नहीं भी होगा तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो हम फिर इसको एक्सपांड कर सकते हैं, यानी जो एक्सपांशन है सीरीज का, डिफरेंट सीरीज का, वो आपको तैयार करना होगा। यहाँ मिसिंग है, मिसप्रिंट है, यहाँ नीचे x है 1 प्लस डेल्टा x बाय x, तो हमने इसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद लिमिट लगाई, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो आप देख रहे हैं फिर लिमिट लगाने पर ये जो dy बाय dx है वो हमें मिल रहा है 1 अपॉन x, क्योंकि आगे जो कन्वर्जेंट सीरीज है जिसका सम लेस देन फाइनाइट क्वांटिटी डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तब होगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो आपको जो तैयार करना है फॉर्मूला, ये काम आता है बहुत, है ना, फिजिक्स में भी काम आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, या इसको हम पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, और ये होता है 1 अपॉन एक्स, तो रिमेंबर इट। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले कभी कभी रेयरली काम आएंगे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। मैथमेटिक्स जिनके पास है उनको तो पूरा तैयार करना। साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मेथड ये रहेगा, पहले आपको ट्राई कर लें, इतनी सारी प्रैक्टिस आपने की है तो स्मॉल इंक्रीमेंट करके, जोड़ के, लिमिट लगाकर इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करके देखिए, नहीं आता है तो फिर स्क्रीन पर सॉल्यूशन देखिए, और आ जाता है तो फिर जो आंसर आ गया है मैच करा लीजिए। सही आंसर आ रहा है अच्छी बात है, सही आंसर नहीं आ रहा है तो कौन सी स्टेप में मिस्टेक आपसे हो गई है वो आप चेक कर लो। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल भी इन्वॉल्व है। पहला मेथड हमने देखा, एक और मेथड है जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट है, तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। सिंपली, बहुत सिंपल है, देखें ध्यान से, y है साइन इनवर्स x, तो x कितना हो गया, x हो गया साइन y, उल्टा करके लिख सकते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन मिला 0 और साइन y का मिलेगा, क्योंकि y x का फंक्शन डायरेक्ट नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस, तो साइन y का cos y, और साथ में हमें लगाना पड़ेगा dy बाय dx, क्योंकि y cos y जो है y का फंक्शन है, डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है। साइन y जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है वो y का फंक्शन है, डायरेक्टली x का नहीं है, इसलिए साथ में क्या आएगा dy बाय dx। तो अब dy बाय dx की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 अपॉन cos y, और cos y को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और फिर साइन y की वैल्यू x है तो ये मिल जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि पहले। इसी तरह से अगर हम cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं आप। हम जानते हैं साइन y पॉजिटिव होता है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें लोएस्ट वैल्यू y की इस रीजन में लाई करनी चाहिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x हमारे पास आता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखा। अब tan इनवर्स x, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जा सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप्स भी कम है। फिजिक्स में हमारे काम का वो भी रेयरली, बहुत कभी कभी काम आएगा।
ये रिजल्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। Similarly, d by dx of cot inverse x is -1/1 plus x square। sec inverse x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, d by dx of sec inverse x is 1/√of x times 1/x times डिनोमिनेटर में आ रहा है √of x square minus 1। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं d by dx of cosec inverse x is minus of 1/x टाइम्स डिनोमिनेटर में √of x square minus 1। तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स को डिस्कस किया, जो रेयरली कभी-कभी काम आएंगे। सबसे ज्यादा जो काम आएगा आज के लेक्चर में वो आएगा log x यानी ln x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x और sin x का और cos x का डिफरेंशिएशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझा जा सकता है dy by dx, जहां से हम मैक्सिमा मिनिमा को भी लिंक कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम